संहिता 96 से पढ़ना चाहूंगी। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जाति में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। आमीन। आइए हम खड़े होते हैं और प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं शाम के समय के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम तेरी स्तुति और आराधना कर सकते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी आज़ादी के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम तेरी उपस्थिति में आ सकते हैं। प्रभु मांगते हो कि आज जैसे हम तेरी स्तुति आराधना करेंगे तो जी को सारी महिमा आदर और गौरव मिले प्रभु, क्योंकि केवल तू इसके योग्य है। तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन। स्तुति
यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, स्तुति और आराधना के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमारे लिए अपनी जान दी प्रभु, ताकि हम आज़ादी में जी सके प्रभु। तूने हमें क्षमा किया प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमें पापों के चंगुल से छुड़ाया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा पिता है, तू हमारा परमेश्वर है प्रभु। आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, वचन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तू हमें चला, तू हमें सिखा प्रभु, और अपने जैसा बना प्रभु। तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे कलीसिया, आज शाम की सभा में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर पिता का, क्योंकि उन्होंने हम सभी को ये मुश्किल भरे समय में, तकलीफ भरे समय में हम लोगों को बचाया है और सारी ज़रूरतें हमारे पूरा किया है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं विशेष रूप से परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे फिर से ये मौका दिया कि मैं आप सभी को परमेश्वर का वचन से कुछ शेयर कर सकूं। और मैं धन्यवाद देता हूं एंजल का, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्तुति और आराधना के जरिए हम लोगों का अगुवाई किया है। और आइए हम परमेश्वर का वचन में आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से आशीष लेते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तू महान है परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है पिता। तूने हम सभी को बहुत सारे मुश्किलों से, बहुत सारे तकलीफ़ों से बचा के ये मौका दिया कि हम तेरा स्तुति आराधना कर सके, तेरा भजन कर सके, तेरा महिमा गा सके। हे पिता, आज शाम की सभा में जब हम तेरा आराधना कर रहे हैं परमेश्वर, तेरा वचन सुन रहे हैं परमेश्वर, तेरी पवित्र उपस्थिति हमारे साथ होने दे पिता। हे पिता, तू हमारे साथ रहे परमेश्वर। हे पिता, जब मैं ये वचन बांट रहा हूँ परमेश्वर, तो ये वचन के जरिए हम सभी को आशीष प्रदान करो पिता। तू मुझे छुपा ले और तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तू बातें कर परमेश्वर। पिता, जो भी वचन हम बांटेंगे परमेश्वर, वो वचन हम सभी उसको हम एक्सेप्ट कर सकेंगे और हम उसको अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकेंगे, ऐसा होने दे पिता। हे पिता, आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। मेरे प्यारे कलीसिया, आज का जो मैंने वचन लिया है वो राजाओं का वृत्तांत, उसका दूसरा भाग पहला अध्याय से है। और जैसे कि हमने गए संडे देखा कि पास्टर ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया कि हमारा परमेश्वर कितना दयालु परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर कितना प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो कभी हमको नहीं छोड़ता है, कभी त्यागता नहीं है, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। और वो जो है वो करुणामय परमेश्वर है, उसके दिल में करुणा है, उसके दिल में हमारे लिए प्यार है, क्योंकि उसने हमको अपने इमेज में बनाया, अपने रूप में हम लोगों को बनाया, इसलिए वो हमसे बहुत प्यार करता है। और वो परमेश्वर जो है हमको मौका देते रहते हैं। अगर हम गलती करते हैं तो हमको मौका देता है कि हम हमारे गलती को माने, उसका पश्चाताप करें और उसके निकट आए। ये हमको मौका देते रहता है हमारा परमेश्वर। जैसे कि आप लोगों ने पहले सुना है, पढ़ा भी है कि मूसा के बारे में और जो इज़राइल के लोग थे उसके बारे में हमने देखा है कि जब इज़राइल के जो लोग थे मिस्र से होके कनान देश में जा रहे थे, तभी परमेश्वर के खिलाफ वो लोग गए, परमेश्वर के खिलाफ बार बार जाते थे। परमेश्वर फिर भी उनको मौका देता था, उनको आशीर्वादित करता था। फिर भी ये जो मिस्र के लोग थे
पाप करते रहे, परमेश्वर के खिलाफ जाते रहे, दूसरे देवी देवताओं को पूजा करना चालू किया उन्होंने, आइडल को, एक मूर्ति को पूजा करना चालू किया उन्होंने, फिर भी परमेश्वर जो है उनको माफ़ करता है और उनको आगे लेके जाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर कभी कभी क्या करता है, वो दंड भी देता है। अगर हम पढ़ेंगे निर्गमन का किताब, उसका 34वां अध्याय, उसका 6ठे वचन में ऐसा लिखा जाता है, 6ठे वचन और 7वें वचन में ऐसा लिखा जाता है, यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, को करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। हमारा जो परमेश्वर है वो हमारे पापों को क्षमा करता है। जब हम माफ़ी मांगते हैं, जब हम रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं, और यहाँ पे ऐसे भी लिखा जाता है कि अधर्म, अपराध और पाप का क्षमा करने वाला परमेश्वर है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराए। अगर हम दोषी ठहरते हैं तो हमको किसी प्रकार वो निर्दोष नहीं ठहराएगा, और उसका जो सज़ा है हमारे पोते पर पोते, हमारे जेनरेशन्स को उसका सज़ा, उसका जो दंड है उसको भोगना पड़ता है। और यहाँ आज का जो मैंने विषय लिया है, आज का जो वचन लिया है, राजाओं का वृत्तांत 2 भाग उसका 1 अध्याय में हम देखते हैं कि अहज्याह नामक एक राजा था। अहज्याह जो राजा था वो बाल नामक जो देव है उसको वो पूजा करता था, जो देवता है उसको वो पूजा करता था। और ये बाल जो है एक अगर हम स्टडी बाइबल्स में पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा जाता है कि वो इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़ों का देवता था। और ये जो देवता था उसको अहज्याह जो है वो पूजा करता था, वो दंडवत होता था। अगर ये क्यों करता था, क्योंकि वो उसके जो पूर्वज हैं, उसके जो पिता भी हैं, वही किया करते थे। और उसके पिता को भी, आहाब को भी परमेश्वर ने मौका दिया कि वो पश्चाताप करे। अगर हम पढ़ते हैं उसका राजाओं का वृत्तांत 1 भाग उसका 18 अध्याय में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता चलता है कि परमेश्वर ने एलियाह को भेजा वहाँ पे, और उसका जो आश्चर्य कार्य दिखाया ताकि वो आहाब अपने पाप से लौटे और परमेश्वर से आशीष ले, परमेश्वर के निकट आए और पश्चाताप करें, ताकि परमेश्वर इज़राइल को आशीर्वादित कर सके। लेकिन ऐसा नहीं किया उसने बाल को पूजा किया, क्योंकि उसको पाप करना बहुत आनंद मिलता था, उसको घमंड होना बहुत आनंदित होता था। इसीलिए वो बाल जो देवता था उसको नहीं छोड़ा, बल्कि बाल का जो देवता है उसको वो दंडवत किया, प्रणाम किया। और हमारा जो परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर है, उसको उसने क्रोधित किया। अगर हम राजाओं का वृत्तांत उसका 1 भाग 22 अध्याय 51 से उसका 53 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, यहूदा के राजा यहोशापात के 17वें वर्ष में अहाब का पुत्र अहज्याह सोमरोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक इज़राइल पर राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा के दृष्टि में बुरा था, और उसके चाल उसके माता पिता और नबात के पुत्र यरोबाम की सी थी, जिसने इज़राइल से पाप करवाया था। जैसे उसके माता पिता बाल की उपासना और उसे दंडवत करने से इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोधित करता रहा, वैसे ही
अहज्याह भी करता रहा। ये अहज्याह क्या करता है? परमेश्वर को क्रोधित करता रहा। जब हम परमेश्वर को क्रोधित करते हैं, परमेश्वर क्या करता है? हमारे ज़िंदगी में मुश्किलें लाता है, तकलीफ़ें लाता है, ताकि उन तकलीफ़ों से हम कुछ सीखें और परमेश्वर से पश्चाताप करें, अपने पापों का पश्चाताप करें, परमेश्वर से माफ़ी मांगे। और उसी तरह परमेश्वर ने अहज्याह के ज़िंदगी में भी परेशानियां लाना चालू किया, और वो परेशानियां इसलिए लाया कि वो उसका जो गलती है उसको वो मान सके और वो गलती से पश्चाताप कर सके, इसीलिए वो उस समय लाया। अगर हम राजाओं का वृत्तांत उसका दूसरा भाग पहला अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे, वहाँ पे परमेश्वर क्या किस तरह से मुसीबत लाता है हम देखेंगे। पहला मुसीबत जो लाता है वो राजनैतिक मुसीबत उसके ज़िंदगी में लाता है। वो है अहाब के मरने के बाद मोआब इज़राइल के विरुद्ध हो गया। मोआब जो दाऊद के समय से इज़राइल का एक हिस्सा था, वो अहज्याह के विरुद्ध हो गया, इज़राइल के विरुद्ध हो गया। वो एक राजनैतिक तकलीफ आया अहज्याह की ज़िंदगी में। परमेश्वर ये तकलीफ इसके ज़िंदगी में ये इसलिए लाया ताकि ये क्षमा मांग सके परमेश्वर से। और दूसरा वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, अहज्याह एक जालीदार खिड़की में से जो शोमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, वो अटारी में से गिर पड़ा और बीमार हो गया, जख्मी हो गया, बीमार हो गया। परमेश्वर उसको जख्मी किया। परमेश्वर जानबूझकर इसके ज़िंदगी में तकलीफ लाए ताकि ये परमेश्वर के निकट आए, पश्चाताप कर सके। और अगर हम देखते हैं प्रेरितों की किताब उसका 20वें अध्याय उसका 9वें वचन में ऐसा लिखा जाता है कि और युतुखुस नामक एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था, और जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। तीसरी अटारी मतलब तीसरे मंजिले में वो खिड़की में बैठ के झोंक रहा था और वो सो गया और नीचे गिर गया और वो मर गया। लेकिन उसको पौलुस ने इस परमेश्वर यीशु मसीह के नाम पे जीवित करता है। और अगर तीसरी मंजिल से कोई गिर गया और मर गया हो और उसको यीशु मसीह जीवित कर सकता है, यीशु मसीह के नाम पे जीवित हो सकता है, तो ये जो बंदा है पहला मंजिले में था और गिर गया, इसको भी परमेश्वर चंगाई दे सकता था। लेकिन इसने क्षमा नहीं मांगी, अपने हृदय को उसने कठोर किया, इसीलिए परमेश्वर ने उसको आशीर्वादित नहीं किया। उसके बाद क्या होता है हम देखते हैं, परमेश्वर ने उसका हृदय को और कठोर किया। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बाल जबूब नामक देवता से यह पूछ आओ कि मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। अभी भी उसको परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं था। अभी भी उसने बहुत सारे आश्चर्य कार्य देखे थे, परमेश्वर ने उसके सामने बहुत सारे आश्चर्य कार्य किए थे, फिर भी उसका जो मन है वो कठिन हो गया। वो पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वो बाल जबूब नामक जो देवता था, जो स्टडी बाइबल में ऐसे लिखा जाता है कि वो इंसेक्ट्स लोगों का मतलब कीड़े मकोड़ों का जो देवता था, उसको वो
सोचता था कि वो भविष्यवाणी करके बताएगा कि ये जिंदा होगा कि नहीं, ये बचेगा कि नहीं, इसके बारे में वो पूछता है और वो अपने दास को भेजता है। उस समय उसका जो हृदय था बहुत कठिन हो गया था, परमेश्वर का जो आशीर्वाद को वो देख नहीं पा रहा था। इसी तरह क्या आज हमारा ज़िंदगी में ऐसा है कि हम परमेश्वर का जो आशीर्वाद है उसको देख नहीं पाते हैं। और आगे क्या लिखता है, हम देखते हैं कि तब यहोवा ने उसको आंसर दिया। यहोवा ने किस तरह आंसर दिया? तब यहोवा के दूत ने तीसवीं एलियाह से कहा, उठकर सुमरोन में के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इज़राइल का कोई परमेश्वर नहीं है जो तुम एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने जा रहे हो? परमेश्वर तभी उसको वापस एक वार्निंग दिया कि क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं है जो तुमको चंगाई दे सकता है? परमेश्वर का जो दूत है वो जाके एलिशाह को बोलता है, एलियाह को बोलता है कि जाके ये बात तुम राजा को बताओ, उसके जो मैसेंजर्स थे उनको बताओ। उसके अगले वचन में ऐसा परमेश्वर खुद आंसर देता है। परमेश्वर खुद आंसर क्या देता है कि इसीलिए अब यहोवा तुझसे यह कहता है। यीशु यहाँ पे परमेश्वर खुद, यहोवा परमेश्वर खुद आंसर देता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है उसी पर से कभी ना उठेगा परंतु मर ही जाएगा। परमेश्वर यहाँ पे उसको जवाब देते हैं कि जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो अभी ये वचन देता है कि जिस पलंग पे तू पड़ा हुआ है उस पलंग पे से कभी नहीं उठेगा, लेकिन तू मर जाएगा बोल के वो परमेश्वर वहाँ पे उसको बताते हैं। अगले वचन में ऐसा लिखा जाता है, 5वें अध्याय से 5वें वचन से अगर हम आगे पढ़ेंगे, जब अहज्याह के दूत उसके पास लौट आए तब उसने पूछा, तुम क्यों लौट आए हो? अचानक हम किसी मैसेंजर को भेजते हैं और वो रिटर्न आ जाता है तो हम सोचेंगे, हम सोच में पड़ जाएंगे ये इतना जल्दी क्यों रिटर्न आ गया। तो उसी सोच में शायद उस दिन जो राजा है वो पूछता है कि तुम लोग इतना जल्दी क्यों आ गए। और उस समय उनके जो मैसेंजर्स थे वो जवाब देते हैं कि एक मनुष्य हमसे मिलने को आया और कहा, जिस राजा ने तुमको भेजा है उसके पास लौट कर जाओ और कहो, यहोवा यूँ कहता है कि क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तू एक्रोन का बाल जबूब देवता से पूछने को भेजता है? इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा परंतु मर ही जाएगा। परमेश्वर वहाँ पे उसको ये बताते हैं कि उसके जो मैसेंजर्स को एलियाह आके बोलता है कि तुम्हारा जो राजा है उसको जाकर बताओ कि क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं है जो तुमको इस मुसीबत से बचा सकता है, क्योंकि तुम इज़राइल के परमेश्वर से भरोसा नहीं रखते हो, इसीलिए तुम अपने जिस पलंग पे पड़े हुए हो उस पलंग से कभी नहीं उठोगे लेकिन मर जाओ। यहाँ पे परमेश्वर उसको मौका देता है, लेकिन परमेश्वर का मौका को वो इस्तेमाल नहीं करता है और वो क्या करता है, अपने हृदय को कठोर करता है और ऐसे एक देवता के पास उनका जो मैसेंजर्स है, दूतों को भेजता है जो मृत है, जो मरा हुआ है, एक पुतला है, आइडल है। कोई पुतला भविष्यवाणी नहीं कर सकता, उस पुतले को वो जाके भविष्यवाणी करने के लिए कहता है कि आगे के बारे में क्या होने वाला है। लेकिन हमारा जो परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है, हमारा जो परमेश्वर है वो जिंदा परमेश्वर है, उसको वो ही आदि और अंत है, उसको
सारे जगत का उसने सृष्टि किया है, उसको हमारा बीते हुए और वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ मालूम है, और क्या होने वाला है सिर्फ उसी को मालूम है, क्योंकि उसने इस जगत का सृष्टि किया है। और उतना सामर्थ्य परमेश्वर को वो ठुकरा के एक कीड़े मकोड़ों का जो देवता है उसका वो राय लेने के लिए उसके दूतों को भेजता है। परमेश्वर यहाँ पे और भी उसको मौका देता है कि वो क्षमा मांगे, वो पश्चाताप करे। अगर अगले वचन हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, जब उसके दूत रिटर्न आते हैं तो वो उनसे पूछता है कि जो मनुष्य तुमसे मिलने आया और तुमसे ये बातें कही, उसका रंग रूप कैसा था? तो उसके जो दूत थे उन्होंने उसको कहा कि वो तो रोंवार मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का पेंटा बांधे हुए था। तो उसने ये कहा, वह 30वीं एलिय्याह होगा। उसको ये मालूम था कि एलिय्याह कौन है, और वो एलिय्याह को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो एलिय्याह को घृणा करता था। वो एलिय्याह का जो परमेश्वर है उसको भी घृणा करता था, क्योंकि वो उसको सत्य से घृणा था, उसको पाप से प्यार था, इसीलिए वो बाल को पूजा करता था। और इसीलिए वो क्योंकि एलिय्याह का जो परमेश्वर है वो सत्य परमेश्वर है, उसको पाप कभी पसंद नहीं है, इसीलिए वो एलिय्याह को वो घृणा करता था और एलिय्याह का परमेश्वर को भी वो घृणा करता था। इसीलिए उसका मन और कठोर हो गया। और उसके 9वें वचन से अगर हम आगे देखते तो वो पहली बार वो क्या करता है, एक प्रधान चुनता है और 50 सैनिक को उसके पास भेजता है। अभी भी परमेश्वर उसको मौका पे मौका दे रहे हैं ताकि वो क्षमा मांगे। तो पहला जो प्रधान और 50 सैनिक को उसके पास भेजते हैं, एलिय्याह को बुलाने के लिए वो भेजता है। और जब वो पहला प्रधान और 50 सैनिक जाते हैं तो वो 9वें वचन में ऐसा लिखा जाता है, तब उनसे उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों के समेत भेजा। प्रधान ने एलिय्याह के पास जाकर कहा, देखो, उसने उनसे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा तू उतर आ। उसने उसके जो प्रधान था वो एलिय्याह के पास देखा, वो एलिय्याह को देखा कि वो पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ है। तो वो एलिय्याह को नीचे बुलाया और बोला कि तेरे को राजा ने बुलाया है। और तभी एलिय्याह यह कहते हैं कि यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे और 50 समेत भस्म कर डाले। यहाँ पे जो प्रधान का शायद बोलने का ये मतलब था कि वो जो हमारे राजा हैं, तुझे बुलाया है, तुझे समन्स भेजा है, तुझे अरेस्ट वारंट भेजा है, तेरे को बुलाया है, चल हमारे राजा के पास चल। वहाँ पे परमेश्वर के जो दास हैं उन्होंने उस प्रधान को बोला कि अगर तुमको लगता है कि परमेश्वर का मैं दास हूँ तो स्वर्ग से जो है आग तुम्हारे ऊपर आए और तुम लोग भस्म हो जाओ। उसका ये बोलना चाहता था कि परमेश्वर आज तुम लोगों को भस्म करने वाला है। वही बात उसने किया और सच्ची में उस जो प्रधान और उसके 50 जो सिपाही थे उनका वहाँ पे भस्म हुए। ये एक पहला मौका था। शायद ऐसा होने के बाद राजा का जो मन है वो बदल जाता, लेकिन उसका मन और कठिन हुआ, उसका जो हृदय बहुत कठिन हुआ और बहुत गुस्से में आया। फिर उसने वापस एक प्रधान और 50 व्यक्ति को भेजा वहाँ पे एलिय्याह को लाने के लिए। हम फिर देखते हैं कि सेम कंडीशन हुआ। 11 से अगर हम आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है कि वो भी 50
जो प्रधान जाता है उनको फिर सेम चीज़ बोलता है कि हे प्रभु के दास, तुम नीचे आओ, राजा ने बुलाया है। और एलिय्याह फिर से वह बोलता है कि अगर मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे और तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। वही बात उसके साथ भी होता है। दूसरा समय भी उसको समझ में नहीं आता, जो राजा का हृदय और कठिन होता है। वो पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं रहता है। परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में दूसरा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कि वो पश्चाताप करे। अभी फिर भी उसका हृदय और कठिन होता है और वो तीसरी बार एक प्रधान और 50 सैनिकों को भेजता है। अभी हम देखते हैं कि पर जो प्रधान और उसके 50 सैनिक सिपाही आते हैं तो वहाँ पे वो क्या बोलते हैं। तीसरी बार जब प्रधान आया, प्रधान नीचे से नहीं ऊपर चढ़ा जहाँ पे एलिय्याह बैठा हुआ था, और वहाँ पे प्रधान चढ़कर एलिय्याह के सामने घुटने के बल गया। उसने अपने आप को समर्पित किया एलिय्याह के सामने और गिड़गिड़ा कर यह बोला कि हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और तेरे इन 50 दासों के प्राण तेरे दृष्टि में अनमोल ठहरे। शायद ये बोलने का उसका ये मकसद था कि हे प्रभु के दास, परमेश्वर का जो दास, हमें माफ करो। हमको राजा ने आज्ञा दिया है और उस आज्ञा का हम सिर्फ पालन कर रहे हैं। जो उसने हमको काम दिया है उस काम को हम निभा रहे हैं और हमको माफ करो। उनको भी मालूम हो गया था कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो अपने जान की भीख मांग रहे हैं वहाँ पे जाके। और तभी परमेश्वर का दास उनको बोलता है, एलीशा को बोलता है कि तुम जाके इन लोगों के साथ जाओ, तुमको कुछ खतरा नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर ने अहज्याह को कितना मौका दिया। पहला मौका दिया जहाँ पे वो अपना पाप का क्षमा मांग सकता था, जब मोआब ने उनके खिलाफ जाना चालू किया। दूसरा मौका था जब वो खिड़की से गिर गया था। तीसरा मौका था पहली बार जब उसने 50 सैनिक और एक प्रधान को भेजा था। चौथा मौका था कि जब वो दूसरी बार उसने सैनिक को भेजा। और तीसरा मौका ये भी था कि जब वो तीसरी बार उनको भेजा। 5 समय उसने उसको मौका दिया और भी मौका दिया कि वो अपने पापों का पश्चाताप करे, माफ़ी मांगे, स्वीकार करे कि हमारा जो जीवित परमेश्वर है उसको स्वीकार करे अपनी ज़िंदगी में। लेकिन जब एलीयाह उसके पास जाता है, उसने क्या जवाब दिया होगा? उसने क्या किस मकसद से एलीयाह को बुलाया होगा? शायद इस मकसद से एलीयाह को बुलाया होगा कि वो उसको एलीयाह को मार सके, उसको जेल में डाल सके। और उस समय एलीयाह जब उसके पास पहुंचते हैं, वो उसको बोलते हैं कि यहोवा यो कहता है कि तू ने तो एक्रोन का बाल जो वो देवता से पूछने को दूत भेजे थे, तो क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं है जिसे तू पूछ सके? आखिरी बार परमेश्वर के जो दास एलीयाह उनसे पूछते हैं कि क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं था जो तुमने दूसरे देवताओं से ये सब बातें पूछी? और उसके कारण, क्योंकि तूने जो इस्राएल का जीवित परमेश्वर है उन पर भरोसा नहीं किया, उन पर अपना ध्यान नहीं दिया, अभी तेरा मृत्यु निश्चित है।
और वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, इस कारण तो जिस पलंग पर पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा परंतु मर जाएगा। अभी यहाँ पे यहाँ उसको ये बोलते हैं तो जिस पलंग पे पड़ा हुआ है उस पलंग पे मर जाएगा। 5 बार उसको मौका दिया परमेश्वर ने कि वो अपने पाप को स्वीकार करे, रिपेंट करे, पश्चाताप करे, लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया, लेकिन अपने हृदय को कठोर किया। मूसा के समय हम देखते हैं, मूसा फारो के पास जाता है, बहुत समय जाता है, उससे बार बार जाके बोलता है कि इज़राइल लोगों को छोड़ो, इज़राइल लोगों को छोड़ो, लेकिन अपना जो हृदय वो कठोर करता है जो फारो है, और उसके बाद उसका अंत हमको मालूम है, उसका अंत मौत हो जाता है। परमेश्वर वहाँ पे महामारी लेके आता है, फिर भी वो जो फारो है उसका हृदय कठोर रहता है, उसका हृदय परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पे भी अहज्याह का जो हृदय था कठोर हो गया और वो परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको भी मार डाला। परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में भी ऐसा समय ला सकता है, वो जजमेंट का समय ला सकता है, विचार का समय ला सकता है, न्याय का समय ला सकता है। तो परमेश्वर हमको उस न्याय के समय से कैसे बचना है इसलिए भी हमको बताता है। यिर्मयाह उसका 3 अध्याय 12 और 13 वचन अगर हम पढ़ते हैं, 12 से अगर हम आगे पढ़ते हैं, यिर्मयाह उसका 3 अध्याय 12 से आगे पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाले इज़राइल लौट आ। यहाँ पे परमेश्वर बोलता है कि हे भटकने वाली इज़राइल लौट आ, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न रखूँगा, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न रखूँगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी में मैं करुणामय। परमेश्वर हमें, जैसे यहाँ पे पहले लिखा था, वो करुणामय है, मैं सर्वदा क्रोध न रखूँगा। हमारा परमेश्वर कभी क्रोध नहीं रखता है। अगर हम लौट आते हैं तो वो हमको माफ़ करता है। केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारे स्वामी हूँ। यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर ये बोलता है कि हे भटकने वाले लड़कों वापस आओ, लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। आज परमेश्वर हमको ये बोलता है कि हे मेरे बेटे लौट आओ, हे मेरे बेटी लौट आओ, मैं तुमको क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। तो आज हम परमेश्वर के निकट लौट आए और अपने जो पाप है उसका क्षमा मांगे, गिड़गिड़ाए, तो हमारा जो परमेश्वर है हमको क्षमा करेगा और हमको पापों से उद्धार करेगा और हमको वो जजमेंट, वो न्याय के समय में नहीं लेके आएगा। परमेश्वर हम सभी को आशीष प्रदान करे ताकि हम सब परमेश्वर के निकट आए और अपने जो पाप है उसको स्वीकारें और पश्चाताप करें, अपने पाप का पश्चाताप करें, ताकि परमेश्वर हमको बचा सके, हमको उद्धार दे सके। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करें, आमीन। आइए हम प्रार्थना करके ये वचन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता ये वचन देने के लिए परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन में ये कहता है जो तेरे निकट आता है तो उनको आशीष देता है, क्योंकि तू करुणामय परमेश्वर है, तू दयावान परमेश्वर है। तू हमको कभी मार नहीं सकता, क्योंकि तूने अपनी इमेज में, तूने अपने रूप से हमको बनाया है परमेश्वर। हे परमेश्वर वो जो आवाज़ है वो आवाज़ को हमको सुनने दे परमेश्वर, ताकि हम तेरे निकट आ सके, अपने पाप का क्षमा मांग सके, पश्चाताप कर सके परमेश्वर। ऐसा हृदय दे हमको परमेश्वर।
हे पिता, ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में हो तू विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। मेरे मन में हो तू विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। तुझे देखना मैं चाहूँ, तेरे और यीशु करीब आऊँ। तुझे देखना मैं चाहूँ, तेरे और यीशु करीब आऊँ। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊँ। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊँ। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह, उनका अनुग्रह और उनकी शांति और पवित्र आत्मा की सुसंगता आप सब लोगों पर सदा सर्वदा बनी रहे। और परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन, आमीन।